मगर साहब, ओबामा साहब तशरीफ़ तो ले आए, लेकिन ज़ाहिर है वो ऑफिशियली प्रेसिडेंट होंगे 20 जनवरी के बाद। 20 जनवरी से लेके आज के दिन तक ये जो पीरियड आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के लिए ये कितना ख़तरनाक पीरियड आपको लग रहा है? दो बातें हैं। मैं पहले जो आपका पहला सवाल है थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा कि दो तीन तरह से अमेरिकन इलेक्शन इज़ अ गुड साइन फॉर द वर्ल्ड। एक तो ओबामा स्टूड फॉर चेंज, जिस तरह जो नई पाकिस्तान में हुकूमत थी, इट स्टूड फॉर चेंज। मुशर्रफ साहब को आपने देखा कितना डिफीट किया उन्होंने मार्जिन से। इसी तरह ओबामा स्टूड फॉर चेंज, ही वाज नॉट गोइंग फॉर कंटिन्यूटी। सो उस चेंज की वजह से लोगों ने उसके हक में वोट दिए और उसको 51% से ज़्यादा। ठीक। फिर सेकंड 75% ऑफ पीपल केम आउट एंड वोटेड। सो इतना लार्ज तनासब से आके वोट डालना, मैं समझता हूँ दैट इज़ अ मैच्योरिटी ऑफ अमेरिकन पब्लिक, जिन्होंने आके वोट के ज़रिए अपना डिसेंट शो किया है कि हमें बुश की पॉलिसियों को इकोनॉमी के ऊपर और इराक के ऊपर और वॉर ऑन टेरर के ऊपर रिजर्वेशंस हैं, उन्होंने उसका खुल्लम खुला इजहार किया। तीसरी बात, जो रेस को उन्होंने निप किया है, ब्रेडली इफेक्ट, कि लोग मुंह से नहीं कहते रहे, वोट भी डाला है और रंग को उन्होंने रिजेक्ट किया है कि एक कलर्ड आदमी प्रेसिडेंट बनेगा तो क्या है। सो ये पूरी दुनिया में एक अच्छा साइन गया है कि कलर्ड, क्रीड, कोई इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन किसी की राह में रुकावट नहीं बननी चाहिए, आगे के रास्ते खुलने चाहिए। आखिरी बात, वॉर ऑन टेरर के ऊपर जो कमिटमेंट है ओबामा की कि 18 महीने के अंदर हम इराक से फौजें निकाल लेंगे या टाइम फ्रेम देंगे, वो अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा है कि हम पीस की बात करेंगे, लेकिन जो हमें नुकसान पहुंचाएगा या हमें ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ेगा उसको ख़त्म करेंगे। मैं समझता हूँ ये वो पॉलिसी है जो खुर्रम साहब ने बात की है कि जो नए दानिश्वर जो आजकल लिख रहे हैं वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिकन पॉलिसी जो है वो अलकायदा से निकल के तालिबान को मिक्स किया, तालिबान को निकल के ट्राइबल को मिक्स किया, फिर पख्तून को मिक्स किया और फिर अब पाकिस्तान को मिक्स कर दिया। कहीं ना कहीं इसका स्पिल ओवर इफेक्ट हुआ है जो नुकसानदेह है। यही स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान का फ्यूचर है। मुशर्रफ साहब की जो कमिटमेंट है वो डेंजरस है पाकिस्तान के लिए, उसकी फॉल आउट्स हैं। जरदारी साहब कुछ कमिटमेंट्स के साथ आए हैं, उसकी फॉल आउट्स हैं। अगला फ्यूचर जनवरी तक जो है 3 महीने, जरदारी साहब कमिटमेंट से आए हैं या पाकिस्तान पीपल पार्टी? जरदारी साहब ओवरऑल किसी एक पैक्ट के जरिए आए हैं जो मोहतरमा ने नेगोशिएट किया और फिर NRO हुआ और कुछ अमेरिकन का उसमें बाउचर और ये सब लोग इसमें थे, तो कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग्स थी जिसकी वजह से वो खुल्लम खुल्ला एकदम से मुखालफत नहीं कर पाए। अदरवाइज़ तो 18 फरवरी के बाद जजेस बहाल हो जाते, वो हमले रुक जाते और ये ना कहा जाता कि मुशर्रफ साहब तो एसेट हैं और या कि ये हमले अगर हो रहे हैं तो कोई वजह भी तो है। अब जो पार्लियामेंट्री जो आप देख रहे हैं ना, पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन आई है, खुर्रम साहब भी अंदर थे पार्लियामेंट में, तो लेकिन आज कल जो हमला हुआ है 10-20 बंदे जो मर गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि अभी पार्लियामेंट भी इस पोजीशन में अभी तक नहीं आई कि उस जो रेजोल्यूशन है उसके ऊपर मनोअन अमल करवा सके या कोई ऐसी। 25 नवंबर तक पहला फेज था कि हम एक बड़े हमले से बच जाएं, कि बुश साहब अंदर आने पे तुले हुए थे। वो अच्छी हिकमत अमली थी, क्रेडिट जाना चाहिए दोनों पार्टियों को, फौज को, कि उसको अवर्ट किया गया है। सेकेंड फेज है 25 जनवरी तक, जब ट्रांजिशन कंप्लीट हो कि बुश साहब कोई नया तमाशा ना खड़ा करें। फिर है अगले 12 महीने जो बड़े क्रूशल होंगे, कौन से लोग आते हैं, किस तरह की पॉलिसियां आती हैं। जाहिर है बिलियंस का फंड इकट्ठा हुआ जिन्होंने पैसे लगाए हैं ओबामा के ऊपर, जो लोग उनके एडवाइजर्स होंगे, जो उनकी टीम होगी। केरी साहब आ रहे हैं, बिल क्लिंटन कश्मीर के ऊपर आ रहे हैं, जो उन्होंने नए अपने चीफ ऑफ स्टाफ लिए हैं। इनसे पता चलेगा कौन सी टीम आ रही है, उसके पाकिस्तान के किस तरह के रवाबत हैं। एक बात अच्छी है, रिपब्लिकन ने हमेशा पाकिस्तान में डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया है। डेमोक्रेट्स का ये फायदा होगा कि वो ब्रीदिंग स्पेस देंगे पॉलिटिशियंस को। लेट्स सी, लेकिन पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़े होना पड़ेगा। बेगर्स कांट बी चूजी, यू विल हैव टू एम्फसाइज ऑन ट्रेड, नॉट ऑन एड। एक मैं बात जरूर चाहूँगा कि बराक ओबामा से ज़्यादा अगर पाकिस्तान के लिए जो पॉजिटिव चीज़ है न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जोसेफ बाइडन, जो कि पाकिस्तान में बड़े इन्वॉल्व रहे हैं और मुस्तकिल पाकिस्तान में उनके विजिट्स रहे हैं एज चेयरमैन ऑफ सेनेट्स फॉरेन